देखिए, भारत में कुछ कहानियां सिर्फ सुनी सुनाई नहीं होती, बल्कि कुछ लोगों के लिए वो एक जीती जागती हकीकत होती हैं। तो आज हम ऐसी ही कुछ सच्ची, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं के बारे में बात करेंगे, जो सीधे उन लोगों के अनुभव से आई हैं जिन्होंने ये सब खुद झेला है। ये कोई मनगढ़ंत किस्से नहीं हैं, बल्कि असल जिंदगी के तजुर्बे हैं। ये बातें उन लोगों की हैं जिनका सामना उस अनदेखी दुनिया से हुआ और उस एक पल ने हमेशा के लिए उनके सोचने का तरीका, उनके विश्वास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो चलिए, आज उनकी नज़रों से उस दुनिया को देखते हैं। सोचिए, राजस्थान में एक सुनसान जगह पर एक हैंडपंप है। अब कहा जाता है कि सालों पहले एक आदमी की उसी पर गिरकर मौत हो गई थी और आज भी उसकी आत्मा आधी रात को पानी भरने के लिए उस हैंडपंप को खुद ब खुद चलाती है। हमारी आज की कहानियां भी कुछ ऐसी ही बेचैन कर देने वाली दुनिया में बसी हुई हैं। तो आज हम इन घटनाओं को 4 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। हम भारत की असली भूतिया कहानियों से शुरू करेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे एक त्रासदे ने एक पिशाच को जन्म दिया। उसके बाद एक दादा के अनोखे कर्ज की कहानी समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब कहानियां हमें सिखाती क्या हैं। तो चलिए, जो पहली कहानी है वो सीधे कहानी सुनाने वाले के अपने परिवार के अनुभवों से जुड़ी है। मतलब ये कोई दूर की बात नहीं, बल्कि बहुत ही पर्सनल है। तो हुआ ये कि निशु नाम का एक नौजवान था। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम देख रहा था। वो एक कंक्रीट के छज्जे के नीचे बैठा हुआ था और अचानक वो पूरा का पूरा छज्जा सीधे उसके सिर पर आ गिरा। यह हादसा इतना भयानक था कि जिसने भी देखा, उसके जहन में वो मंजर हमेशा के लिए बस गया और यहीं से एक खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हुई। देखिए, निशु की मौत तो हो गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उस मौत से कहीं ज्यादा भयानक था। इस हादसे ने एक ऐसी आत्मा को जन्म दिया जो बहुत शक्तिशाली थी और शायद बदले की आग में जल रही थी। तो सवाल ये है कि निशु की आत्मा आखिर बनी क्या? हमारी लोक कथाओं के हिसाब से उसे पिशाच कहा जाता है। ये एक ऐसी आत्मा होती है जो किसी हिंसक या अप्राकृतिक मौत के बाद बनती है और ये अक्सर बहुत खतरनाक मानी जाती है, जिसके अंदर बदले की भावना होती है। तो एक रात कहानी सुनाने वाले के एक रिश्तेदार एक अंधेरी गली से जा रहे थे। तभी उन्हें लगा जैसे किसी ने पीछे से उनका कॉलर पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया हो। जैसे ही उन्होंने हिम्मत करके मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। सामने नीशु की आत्मा खड़ी थी, लेकिन उसका रूप बहुत विशाल और डरावना था। अब वो रिश्तेदार हनुमान जी के भक्त थे, तो उन्होंने डरने की बजाय पूरी ताकत से लड़ना शुरू कर दिया। पर हैरानी की बात ये थी कि उनके हर घूंसे, हर लात का उस पिशाच पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पत्थर या लोहे के खंभे पे मार रहे हों, कोई ऐसी चीज जिसमें जान ही ना हो। चलिए, अब एक दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी एक पीढ़ी की नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों की है। ये एक ऐसे कर्ज की कहानी है जो किसी इंसान ने नहीं, बल्कि आत्माओं ने चुकाया। ये कहानी एक पुजारी के परदादा से शुरू होती है। एक रात वो साइकिल से अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक बारात ने रोका। वो लोग बड़े परेशान लग रहे थे। कहने लगे कि शादी करवाने वाला पंडित आया ही नहीं है और उन्होंने पुजारी जी से मदद मांगी। परदादा ने बेचारे लोगों की मदद की और शादी करवा दी। बदले में उन लोगों ने भेंट में मिठाइयों का एक थैला दिया। लेकिन जैसे ही वो थैला लेकर घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो मिठाइयां इंसानी हड्डियों में बदल चुकी थीं। वो एक भूतों की बारात थी। खैर, बात आई गई हो गई। दशकों बाद उसी सड़क पर उनके बेटे को एक करीब 10 फुट लंबी डरावनी सी आकृति ने रोका, लेकिन उसे बिना कुछ किए जाने दिया। अतीत में किया गया एक नेक काम आज किसी की जान बचा रहा था। उस विशाल आकृति ने कहा, तुम्हारे दादा ने हमारे कुनबे में शादी करवाई थी, हम पर उनका कर्ज है, इसलिए आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि हम तुम्हें जाने दे रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा अलौकिक कर्ज जिसने एक जिंदगी बचा ली। तो ये जो कहानियां हैं ना, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, इनमें कुछ चेतावनी और सबक भी छिपे हुए हैं। चलिए देखते हैं कि हम इन अनदेखी दुनिया के अनुभवों से आखिर क्या सीख सकते हैं। अच्छा, अब एक आखिरी मामला देखते हैं। ये एक 12 साल के लड़के की कहानी है जिसका गलती से किसी चीज पर पैर पड़ गया था और उसके बाद एक बच्चे की आत्मा उसके पीछे पड़ गई। वो आत्मा हर रात उसके सपने में आती और उसे पीटती थी, जिससे उस बच्चे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इस तरह की आत्मा को कहते हैं कच्चा कलवा।
ये उन बच्चों की आत्माएं होती हैं जिनकी मौत समय से पहले या किसी अप्राकृतिक तरीके से हो जाती है, और ये अक्सर दूसरों को बहुत परेशान करती है। उस लड़के की सुरक्षा के लिए एक धागा बांधा गया था, लेकिन जब उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने उसे काट दिया, और उसके बाद तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। आखिर में जब उसे जबरदस्ती एक गुरुद्वारे में ले जाया गया तो बस वहीं के पवित्र माहौल में जाकर उसे उस आत्मा से छुटकारा मिला। ये दिखाता है कि आस्था और पवित्र जगहों की अपनी एक शक्ति होती है। तो आखिर में इन सब कहानियों का सार क्या है? ये हमें सिखाती हैं कि सुनसान जगहों पर हमेशा संभल कर चलना चाहिए। ये हमें याद दिलाती हैं कि अनजान शक्तियों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उन्हें चुनौती तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात, अगर कभी किसी वीरान जगह पर लगे कि पीछे कोई है, तो मुड़कर ना देखना ही बेहतर है। ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं, ये असल में वो चेतावनियां हैं जो एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को देती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आपके अपने परिवार में ऐसी कौन सी कहानी है जो सुनाई जाती है।